लेक्चर इंपॉर्टेंट है आज का। हमने मैट्रिसेस में स्टार्ट कर दिया था, एक लेक्चर हुआ था, बहुत सारा हमने कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज भी हम बहुत सारा कवर करेंगे। लास्ट क्लास में ट्रांसपोज तक पढ़ा दिया था आपको मैंने। यस यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आज हम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे। तो एक सेकेंड ना, चलो ठीक है करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में ये सारे मैट्रिसेस हमको पढ़ने हैं। इनमें से आप लोग कुछ जानते हो कौन कौन क्या क्या होता है? Anyone? यस सर यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, इन पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे। सबसे पहले पढ़ना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे वो खुद वापस आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैट्रिक्स बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। ये मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स मान लो कोई ए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, देखो ध्यान से, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? रोज को कॉलम में बदलना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगी, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगी, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाएगी। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? यस सर। ऐसे मैट्रिक्स ए को मैं बोलूंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स ए को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? यहाँ पे आप देखोगे तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। मान लो डायगोनल एलिमेंट मैंने लिख दिया एबीसी। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये डी हुआ, इसका जो इधर वाला कॉन्जुगेट होगा ये भी डी होगा, सिमेट्रिक अगर है तो। ये अगर ई है कॉर्नर वाला तो ये वाला भी ई होगा, और ये अगर एफ है तो ये भी एफ होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स अगर आपको दिखे तो वो कैसे होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। इस पे भी फंडामेंटल बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फंडामेंटल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और कुछ प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक बोलोगे। ठीक है, ठीक है। 3x3 का क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। मतलब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है? तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। 1 2 2 1 के बराबर होगा, 3 1 1 3 के बराबर होगा, 2 3 3 2 के बराबर होगा। ठीक है, ए आई जे वाले इक्वल टू ए जे आई। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक चेक करने का तरीका क्या है? कैसे किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक चेक करोगे? सर उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो सेम ट्रांसपोज है। लेने पे वो का वही मैट्रिक्स वापस अगर आ जाता है, ट्रांसपोज लेने के बाद वो का वही मैट्रिक्स अगर वापस आ जाता है, मतलब वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। क्या बातें समझ में आ रही है? यस सर। यस सर अब स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या? जैसे यहाँ पे एग्जांपल, ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसका अगर मैंने ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो बदल जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो बदल जाएगी सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो बदल जाएगी थर्ड कॉलम में। अब यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेने के बाद देखो क्या बनेगा? 0 2 4 -2 0 -3 -4 3 0। तो माइनस कॉमन लेने पे वापस वो का वही बन गया। देखो ये मैट्रिक्स सेम आ गए, ये और ये देखो सेम आ गए, आया ना? बोलो। यस सर। तो अगर ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स ऑफ ए अगर आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब इसको भी पहचानने का तरीका देखो क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक में ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0। डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0। और इधर वाला जो एलिमेंट है वो इसका नेगेटिव है, अपोजिट साइन का।
ये एलिमेंट आपस में क्या है, अपोजिट साइन के, तो यहाँ पे दिया हुआ है aij इक्वल टू माइनस aji एंड डायगोनल एलिमेंट आर 0. aij इक्वल टू माइनस aji एंड द डायगोनल एलिमेंट आर 0. ऐसे मैट्रिक्स हम क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक. देखने में ऐसे दिखेंगे. बताओ बात समझ में आ रही है? सर ऐसे ही कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है क्या? अभी तो बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचान. सर दोबारा बता दो, एक बार रिपीट कर दूंगा सर. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्या बोल रहा है कि डायगोनल के अलावा अपोज ये वो जो चीजें होंगी वो इक्वल हो जाएगी. मतलब देखो ध्यान से, ठीक है सर. ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर. aij इक्वल टू aji. मतलब देखो ये एलिमेंट कौन सा होता है, a12, ये कौन सा होता है a21, आपस में बराबर है. ये एलिमेंट कौन सा है a13 और ये वाला एलिमेंट कौन सा है a31, ये आपस में बराबर है. ये एलिमेंट कौन सा है a32, ये एलिमेंट कौन सा है a23, ये भी आपस में बराबर है. ij इक्वल टू ji. क्लियर है? पहचानने का तरीका एक ही है. पहचानने का तरीका जो अभी सीखा है वो, किसी भी मैट्रिक्स को पहचानना है उसका ट्रांसपोज लो, यही तरीका है. ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेने के बाद वो अगर वापस खुद आ जाता है सिमेट्रिक, ट्रांसपोज लेने में माइनस टाइम्स आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ठीक है. अब इसकी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज ध्यान सुनना. मान लो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी सिखा. लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी मर्जी का ले लो, जो आपकी मर्जी में आ रहा हो. ठीक है, चलो सब लोग एक एक लो, एक 3x3 का मैट्रिक्स लो सब लोग अपनी मर्जी का, जो आपकी मर्जी आए. कुछ भी एलिमेंट आप रख सकते हैं. सब लोग करेंगे एक्टिविटी कॉपी में. लोग ये सबने अज्यूम कर लिया 3x3 का मैट्रिक्स, बोलो. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. सबने किया है ना? कोई बैठे, कोई ऐसा नहीं कि मैं बैठे रहना कि बाकी लोगों का वेट करोगे. सबसे पहले ए को एक 3x3 मैट्रिक्स ले लो. ले लिया सबने अपनी मर्जी से. Yes, sir. Yes, sir. अब उसका ट्रांसपोज करो सब लोग, जो आपने अज्यूम किया उसका ट्रांसपोज करो. कर दिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. कर दिया. दो मैट्रिक्स निकालो. अब सबसे पहले पता करो ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है. करो पता. ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो. और एक पता करो ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है. क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आ रहा है क्या? चेक करो. Yes, sir. आ रहा है. Yes, sir. आ रहा है, sir. आ रहा है? जादू हो गया. सर आ रहा है. सबने अलग अलग लिया था लेकिन सबका सिमेट्रिक हो गया. Yes, sir. क्या ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है? Yes, sir. वो स्क्यू सिमेट्रिक Yes, आएगा. sir. आ रहा है. अब ये हर बार ट्रू हो, चाहे कोई भी लो मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, तो ये प्रॉपर्टी हो गई बहुत अच्छी. ऐसा भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आएगा. क्या ये बातें समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. ठीक है. अब एक चीज और करते हैं. चलो एक काम करो, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो. और इस पूरे को भी 2 से डिवाइड करो. डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है, इसको और इसको वापस ऐड करो. सर ए आ रहा है. हाँ, वेरी गुड. डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा उसको जब इस वाले के साथ ऐड करोगे तो आपको वापस मैट्रिक्स ए मिल जाएगा. और लॉजिकली भी ट्रू था, इन दोनों को ऐड करने पे ए तो आएगा. आया ना? Yes, sir. A आ रहा है. ए आ रहा है. यहां से भी हमने एक प्रॉपर्टी और सीख ली. क्या? एवरी स्क्वायर मैट्रिक प्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. मतलब हमने क्या सीखा? ए प्लस ए ट्रांसपोज
और ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a आएगा। अरे हाँ है ना, Yes, sir. इसको 1/2 दे देंगे, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना आएगा, ए के बराबर तो आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ ट्रांसपोज ट्रांसपोज कट जाएगा, a/2 प्लस a/2 ए के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। और अभी हमने देखा था कि इस टाइप के मैट्रिक्स मेरे सिमेट्रिक होते हैं और इस टाइप के मैट्रिक्स मेरे स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। यस सर। ठीक है, तो एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में याद रखनी। क्या बात समझ, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Okay, every matrix, any matrix A can be written as a sum of symmetric and skew symmetric. चलो, एक बहुत बड़ी है, एक ही क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन। इसको थोड़ा ध्यान से हमको करना है, सब लोग अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। हमेशा पहले इस टाइप की वेराइटी जब भी है, सबसे पहले गिवन डेटा देखो, गिवन डेटा क्या है, बताओ क्या गिवन, बोलो क्या गिवन है। Order 3/3. हाँ, ए कौन है, सिमेट्रिक, और बी क्या है, Excuse me. देखो जिस तरह से मैं तरीका कर रहा हूँ ना वैसे करना आप लोग भी। ए अगर सिमेट्रिक है तो ए के बारे में क्या लिख सकते हो, अगर ये सिमेट्रिक मतलब क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होगा। A transpose. ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी होगी, बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, Minus B. ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर होगा। क्या बात समझ में आ रही है, Yes, sir. Yes. ठीक है, ये मेरा गिवन डेटा, इसको मैं यूज करूंगा आगे जाके। ए ट्रांसपोज की बराबर ए, बी ट्रांसपोज। अब मुझे चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन गलत है। एक मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी आप करना। अच्छा सुनो ध्यान से, अच्छा आपको मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी तो बता दी थी ना पिछली क्लास में, Yes. ये वाली। Yes, sir. इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की पावर एन, है ना। Yes. ट्रांसपोज जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो सकता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बोलो या ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बोलो। ट्रांसपोज को सब जगह अलग अलग कर सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी इनको ध्यान में रखना है। हम इस क्वेश्चन पे देख, हमको एक गिवन डेटा है और एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करना है। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स होगा क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बाकी ऑप्शन आप चेक करना। सबसे पहले ऑप्शन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसको भी आपको चेक करना हो, जिसको भी आपको चेक करना हो कि सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक, उसको कुछ अज्यूम कर लो। तब मैंने क्या करा, लेट इसको अज्यूम कर लेते सी मैट्रिक्स या फिर एक्स, जो भी मान लो, एक्स मान लो। लेट एक्स इक्वल टू, एक्स इज अ मैट्रिक्स ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ये कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा, ए की पावर 4 में से बी की पावर 4 माइनस करोगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा, जिसको मैंने एक्स मान लिया। यहां तक समझ में आया, बोलो। Yes, sir. यस सर। अब इसके बारे में अगर मुझे चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जिसके बारे में भी अगर आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, हर बार क्या करोगे, ट्रांसपोज लोगे, है यस ना। सर। जब भी आपको चेक Yes, करना है, जब भी आपको चेक करना है सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोज लोगे। ट्रांसपोज लेने पे वो खुद अगर आ जाता है तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, वो कुछ और ही आ रहा है अगर, तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने क्या करा, पहले ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि इस एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू एक्स आ रही है या माइनस एक्स आ रही है या फिर कुछ और ही आ रही है। तो देखो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, बोलो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में Yes, sir. Yes, sir. अलग अलग कर लिया, पावर भी अलग हो जाती है,
आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब वैल्यू पुट अप कर दो। अब जो गिवन डेटा ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा? ए A. ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा? ए। बी ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा? माइनस बी। तो ये वैल्यू कितनी है? ए की Minus पावर B. 4 माइनस बी की पावर 4। अब एक्स से कंपेयर करो, ए एक्स के बराबर है या माइनस एक्स के बराबर है? Sir, एक्स के बराबर है। तो अगर एक्स ट्रांसपोज एक्स के बराबर आ रहा है तो एक्स के बारे में क्या बोलोगे? Symmetric. एक्स कैसा है? सिमेट्रिक है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया, है ना? Yes, sir. क्या हो गया? ट्रू। मुझे फॉल्स स्टेटमेंट निकालना था। अब आप बी सी और डी खुद से एक बार ट्राई करो प्रॉपर्ली, कौन सा स्टेटमेंट गलत आएगा। एक एक करके ऐसे ही करना है। बी वाले में वाई मान लो, वाई ट्रांसपोज निकालो, फिर जेड मान लेना, जेड ट्रांसपोज निकालना, चेक करना क्या आ रहा है। करोगे ट्राई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. करो अच्छे से। सर हाँ सक्षम बोलो। सर आपने यहाँ पर माइनस बी लिया हुआ है हाँ हाँ। सर, ये वो आगे जाके प्लस नहीं होगा? नहीं वो नहीं सर, ठीक है, हाँ, ठीक पहले ठीक से सर, एक समझ माइनस। गया। हाँ हाँ, पहले से यस एक सर, माइनस। पावर पावर। यस सर। क्या आंसर आ रहा है? सी आ रहा है? Yes, sir. चलो देखें, वेरी गुड। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, उसको मान लेते हैं वाई। लेट वाई इक्वल टू ए बी माइनस बी है, ठीक है। और गिवन डेटा क्या था? ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है। तो ये आपको यूज करना है। जिसको भी चेक करना है उसको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो होल ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो इसमें रिवर्स कर दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही लिख रहा हूं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आप फाइनली वैल्यू पुट अप कर दो। बी ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा? माइनस बी, इसकी जगह ए, ये हो जाएगा माइनस बी ए प्लस ए बी
दैट इज नथिंग बट ए बी माइनस बी ए। ये तो वापस वही आ गया, देखो ध्यान से, Yes, sir. Yes, sir. ये किसके बराबर आ गया, y के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। तो ये भी ट्रू है, ये भी क्या हो गया, ट्रू। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी चेक करो। लेट z इक्वल टू b की पावर 5 माइनस a की पावर 5, तो z ट्रांसपोज हो जाएगा। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, बाकी आप बाद में आप फास्ट करना थोड़ा इसको, ठीक है। अभी सब समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप है, आपको अब डायरेक्ट करना है जल्दी जल्दी। तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज की पावर 5 माइनस ए ट्रांसपोज की पावर 5, हो जाएगा माइनस बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5, तो क्या जाएगा माइनस ऑफ बी की पावर 5। एक बार चेक करो, ये आ रहा था कि एक बार चेक करना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जेड आपका क्या था, बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5, ये जेड था। जेड ट्रांसपोज क्या आया, माइनस बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5, तो ये किसके बराबर है, क्या ये जेड के बराबर है, नो सर। No, sir. नो क्या ये सर। माइनस के बराबर है, No, sir. No, sir. क्या ये माइनस जेड के बराबर है, नहीं ना, ना ही जेड के बराबर ना ही माइनस जेड के बराबर है। तो आप क्या बोलोगे, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, आया ना, यस सर। नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ये माइनस ना ही जेड के, जेड तो आपका ये था, तो जेड के बराबर नहीं और माइनस जेड के बराबर भी नहीं है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर हो गया। Yes, sir. और ऑप्शन डी आप चेक करोगे तो वो करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। एनीवन, एनीवन कोई डाउट बोलो। नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. सर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी भी हो सकते हैं जीरो। डायगोनल एलिमेंट हाँ हो सकता है, उसमें फर्क थोड़ी पड़ता है, डायगोनल के अलावा जीरो रख लो। आपका बस प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जी आई, यस सर। ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए जी आई। क्लियर है। ओके सर। तो कोई मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, सेम वेराइटी पे ही आया था। इसमें पेस्ट करता हूँ 2 मिनट। एक खाली पेज देख के करता हूँ। ये ट्राई करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गिवन डेटा उतारना और फिर सब ट्राई करना। सबको विजिबल है। Yes. Yes, sir. यस सर। ये एडवांस 2015 में आया था, सेम वेराइटी। अटेंडेंस भी लेनी, लास्ट में याद दिला देना है ना।
ओके सॉल्व, बोलो। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक अटेंड करना, ठीक है। बहुत सारी चीजें सिखा देंगे आज। आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया था एक ही लेक्चर में, है ना। मैक्सिमम हम थ्योरी कवर करने के बाद मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग पे देंगे, और आपको मैं इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, तो आपको करना है पूरी ईमानदारी से। ओके सॉल्व, Yes, sir. यस आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है. सर आ रही है. एक्स के बारे में मिस्टर क्या हो बोला? गए तो अब देखो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, फटाफट देखना। एक्स क्या है, जैसे एग्जाम में कैसे फास्ट करना है वैसा आपको सीखना है। एक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स, गिवन डेटा फटाफट उतार लो। वाई भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो वाई ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वाई। जेड सिमेट्रिक है तो जेड ट्रांसपोज इक्वल टू जेड, ये गिवन डेटा है। अब एक एक करके ऑप्शन ए चेक करना है। ऑप्शन ए, लेट ऑप्शन ए को मैं ए अज्यूम कर लेता हूं, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये ऑप्शन ए अज्यूम कर लिया। इसका अगर ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, आया ना। Yes, sir. और ऑर्डर अब रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स में भी पावर इंटरचेंज हो जाएगी, बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। यहाँ पे ये भी उल्टे हो जाएंगे, वाई क्यूब पहले आ जाएगा और जेड बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप कर दो, ये जेड की पावर 4 माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली कितना आ रहा है, वाई क्यूब जेड की पावर 4, ये प्लस में, माइनस जेड क्यूब वाई क्यूब जेड की पावर 4 वाई क्यूब। तो ये देखो ध्यान से, ए से कंपेयर करो आप, ये किसके बराबर है, क्या ए के बराबर है? Sir, minus एक. नहीं ना, ए ही तो आ रहा है, देखो Yes, sir. वापिस Yes. ए आ गया ना। Yes. ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ रहा है मतलब क्या है, सिमेट्रिक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। आपको क्या निकालना था, स्क्यू सिमेट्रिक. ये समझ में आया फर्स्ट ऑप्शन कैसे किया मैंने? Yes, sir. यस सर. ऑप्शन बी, Yes, sir. ऑप्शन बी ट्रांसपोज ले लोगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, पावर भी इंटरचेंज हो जाती है, तो क्या ये आ जाएगा? एक बार देखो ध्यान से, सही लिखा है मैंने, बोलो। दोनों Yes. इसकी जगह माइनस एक्स, इसकी जगह माइनस वाई, लेकिन पावर इवन है तो वापिस वही आ जाएगा। तो ये भी वापस बी के बराबर है, मतलब ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक. ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, लेट सी इक्वल टू जेड की पावर 4 एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब बाई एक्स की पावर 4। ट्रांसपोज अगर ले लेंगे तो ट्रांसपोज ले लो डायरेक्टली, ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स, तो जेड क्यूब पहले आ जाएगा और उसमें पावर इंटरचेंज कर ही दो, जेड ट्रांसपोज का होल क्यूब एक्स ट्रांसपोज की पावर 4। इसमें ऑर्डर रिवर्स कर दिया, यहाँ पे भी ऑर्डर रिवर्स कर दो। आपको समझ में तो आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे, कि ऊपर से जा रहा है? Yes, sir. आ रहा है समझ. आ रहा है, sir. आ रहा है। Sir, आ रहा है. देखो यहाँ जो हो जाएगा जेड की पावर 3 एक्स की पावर 4 माइनस, ये आएगा माइनस, लेकिन पावर इवन है। अब देखो इसको कंपेयर करो सी के साथ, ये सी आपका, तो ये माइनस सी के बराबर आ रहा है, ये सी था यस सर. माइनस सी, मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। क्लियर हो रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट होगा, शायद डी भी करेक्ट आएगा, है ना। डी एंड डी, ये Yes, sir. डी भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा आपका। आपका आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। जे एडवांस 2015, क्या है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो। Yes, यस sir. तो ध्यान रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो डुएबल है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये स्कोरिंग है हमारे लिए। आगे बढ़े, कोई डाउट तो जल्दी पूछो। सर अगर दोनों ऑप्शन सही है तो पेपर में हम दोनों. हाँ चलो, इसके बारे में बता देता हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन पूछा कृति का। देखो मल्टीपल चॉइस करेक्ट में क्या होता है,
पार्शियल मार्किंग होती है। मल्टीपल चॉइस करेक्ट हमेशा 4 नंबर के आते हैं, लेकिन अगर गलत हो गया तो -2 मिलते हैं। अब देखो, अगर आपने ऑप्शन ए बी सी डी में से सी और डी टिक किया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे बताओ? 4 4 +4 4 नंबर। 2 नंबर। अगर सी टिक करा तो 2 2 दो नंबर 2 नंबर। 4 थोड़ी मिलेंगे, सब में थोड़ी 4 दे देंगे। सी टिक किया तो 2 आधे नंबर मिलेंगे पार्शियल मार्किंग, और अकेला डी टिक किया, सिर्फ सी टिक किया, ओनली सी टिक किया तो +2 मार्क्स, और ओनली डी टिक किया तो भी +2 मार्क्स। क्लियर है? सर ओमार शीट में फिर दो मतलब सी और डी में भी गोला लगाना पड़ेगा। OMR थोड़ी आएगी, ऑनलाइन पेपर होता है। ओके सर। हाँ, वहां टिक करना पड़ेगा स्क्रीन पे माउस से, ठीक है? हाँ सर, सर अगर सी और बी को टिक कर दिया तो हाँ वही बता रहा हूँ। अगर आपने बी और सी को टिक किया तो बताओ 0 हो जाएगा। कितना आएंगे? सर -2 डायरेक्ट। 0 अगर आपने मान लो चलो टिक कर दिया ACD तो -2 सर तो तभी -2 तो भी -2। इन इन सब के अलावा कुछ भी टिक करो -2 ही मिलना है। ए टिक करोगे अकेला तो भी -2। क्लियर है? यस सर। और छोड़ोगे तो 0 मिलेगा, अगर छोड़ दिया तो 0 मिलेगा। तो आपको अगर मान लो मल्टीपल चॉइस करेक्ट की एक खासियत होती है, अगर मान लो कभी कभी कोई ऑप्शन आसान आ जाता है, तो अगर आपको कोई आसान वाला ऑप्शन आ रहा है एटलीस्ट उसको टिक करो, आधे नंबर तो मिलेंगे पूरा छोड़ने के बजाय। बहुत सी बार एक बार ऐसा हुआ था जेईई एडवांस में, जितना वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड, बच्चों को प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स का ही आया था, बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन उसके छोटे से ऑप्शन में डिडक्शन बहुत सही था, तो मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन जिस बच्चे को छोटा सा ऑप्शन रहेगा तो उसको +2 मिल गए। पूरा क्वेश्चन छोड़ने के बजाय अगर चारों में से कोई अगर आसान ऑप्शन दिख रहा है तो वो टिक कर दो। यस सर आधी बात समझ लो। यस सर। सर बोलो। सर ये ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर ये हाँ, बोलो, मल्टीपल बोल करेक्ट जाओ। ऑप्शन वाले कितने क्वेश्चन आते हैं? ये कोई फिक्स नहीं है। एडवांस जेईई एडवांस का जो एग्जाम है ना, वो हर बार वो अपने हिसाब से पैटर्न अपने हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करते रहते हैं। यस सर। टोटल मार्क्स भी फिक्स नहीं होता, कभी 330 का होता है, कभी 340 का हो जाता है, कभी 360 का हो जाता है, कभी 350 का हो जाता है, तो वो चेंज हो जाता रहता है। यस सर। चलो अब इस पे बढ़ते हैं, अपन टाइम खराब नहीं करते हैं, आगे फिर डिटेल में देखिए। अगला हेडिंग डालो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मतलब देख लो, फटाफट लिख लो। इस साल बताया तो था 18 बच्चों को हुआ था एडवांस में। अब ऑर्थोगोनल, किन मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो ज्यादातर अब हम सब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? पहले मैंने कहा था a square matrix is said to be orthogonal if A into A ट्रांसपोज I के बराबर है। और अगर A ऑर्थोगोनल है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू +-1 के बराबर आएगी। डिटरमिनेंट आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए लिख लो इस प्रॉपर्टी। अगर A ऑर्थोगोनल है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू +-1 के बराबर आएगी। हेलो, आपको आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस Yes, सर। क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? यस सर। यस अच्छा, sir. आपको कोई क्वेश्चन आया और पूछे कि चेक करो ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं, तो कैसे चेक करो कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है? सर उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। नहीं 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 यार, ये गलत। देखो, ये नहीं करना। सर डिटरमिनेंट 1 आ रहा है इसका, ये जरूरी थोड़ी। देखो उल्टा थोड़ी होगा कि डिटरमिनेंट 1 है तो ऑर्थोगोनल होगा, ऐसा बोला क्या मैंने? सर उसका ट्रांसपोज लेकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ देखो, ये गलती हो सकती है, इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा। डिटरमिनेंट 1 है इसका मतलब ये थोड़ी ऑर्थोगोनल। मैंने कहा ऑर्थोगोनल है तो डिटरमिनेंट +-1 आ सकता है, ठीक है? ऑर्थोगोनल को चेक करने का तरीका क्या है?
उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ऑर्थोगोनल है। क्लियर है? यस बोलो। Yes, sir. अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा था, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सर अगर a इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है तो क्या ए ट्रांसपोज इंटू ए ये भी आई के बराबर होगा क्या? नो सर ये पूछा सर था। नो क्यों? कारण? क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या पूछा था उस बच्चे ने क्वेश्चन कि सर, क्योंकि एक क्वेश्चन में जब वो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो एक क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे कैलकुलेशन आसान हो रही थी। ए इंटू ए ट्रांसपोज की बजाय पहले अगर मैं ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो रही थी। तब उसका क्वेश्चन आया कि सर अगर वो आई है तो क्या ये भी आई होगा क्या? क्या इसको हम प्रूव कर सकते हैं या फिर इसको सोच सकते हैं इसके बारे में कैसे प्रूव करें इसको, कैसे दिमाग लगाएं? और प्रूफ भी उन बच्चों ने क्लास में करा था, उन्होंने खुद ही बताया था कि सर ऐसे ऐसे कर दो, तो मैंने ठीक है ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो प्रूफ भी हो गया था कि आई के बराबर आएगा या नहीं आएगा। आप भी सोचो एक बार, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई के बराबर है तो क्या इसका उल्टा आई के बराबर होगा? और अगर होगा तो कैसे प्रूव करें इसको? Yes, sir. सर हमारा जो ट्रांसपोज ऑफ ए होता है वो ए के बराबर होता है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। लेकिन ये सिमेट्रिक वगैरह थोड़ी कुछ है, Yes, ये sir. वो सब अलग हो गए। अब ये पूरा डिफरेंट है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये नॉर्मल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसमें अगर ये प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर आए तो उसको हम सिमेट्रिक, इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो मुझे तो ये चेक करना है कि अगर ये है तो क्या ये होगा। देखो ध्यान से, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई के बराबर है, सुनना ध्यान से, तो मुझे चेक करना था कि क्या ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के बराबर होगा। तो मैंने क्या करा, अगर अपन दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें तो उससे फायदा हो क्या? नहीं, फायदा नहीं होगा। अगर अपन दोनों तरफ ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें आगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए आएगा, उससे भी फायदा नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं? मुझे क्या क्रिएट करना है? ए ट्रांसपोज इंटू ए क्रिएट करना है। सोचो क्या कर सकते हो। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है मान लो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं, हाँ हो जाएगा शायद, ये हो जाएगा आपका आई, और दोनों तरफ वापस में ए से मल्टीप्लाई करता हूँ इस साइड से। हाँ हो रहा है proof, देखो अभी इनवर्स पढ़ाया नहीं, बस मैं थोड़े से दिखा रहा हूँ। अच्छा, आपको मैंने ये चीज तो पढ़ाई थी। अगर एफ, यस सर, ऐसे तो पता ही होगा आपको कि एफ एक्स, अगर एफ एक्स और एफ, अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका कंपोजिट एक्स के बराबर आता है, याद है पहले बताया था, है ना? Yes, sir. तो अगर ए Yes, एंड sir. बी, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बस अभी से लिख लो इफ ए एंड बी, आगे इसको बारे में डिटेल पढ़ूंगा मैं, बस अभी बता रहा हूँ। इफ ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट आई के बराबर आता है। उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आता है? आई के बराबर। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपके पास गिवन डेटा क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, मुझे इसके लिए चेक करना था, मुझे इसको क्या करना था, चेक करना था। ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है ना? बोलो
Yes. यस सर दोनों तरफ ए इनवर्स से, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैट्रिक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, किधर भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऑर्डर अगर चेंज किया सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लो मैं ए इनवर्स को आगे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी आगे से मल्टीप्लाई होगा, पीछे से करूंगा तो पीछे से मल्टीप्लाई होगा। ये सबको पता है ना, ए बी और बी ए जरूरी नहीं कि बराबर आए, पहले बताया था मैंने, बोलो। तो मैट्रिक्स Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन Yes, हमेशा sir. ध्यान रखना, जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एलएचएस में आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आरएचएस में भी आगे की तरफ करेंगे। एलएचएस में अगर पीछे की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आरएचएस में पीछे की तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा इधर ऑर्डर रखोगे वैसे उधर मल्टीप्लाई करना, अलग मत कर देना। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा बताओ? किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, आया ना? यस सर Yes, sir. ए ट्रांसपोज एज इट इज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वो का वही रहता है, आया ना? बोलो। Yes, ये sir. ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर आ गया। आई को वापस ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? बताओ। अब मुझे क्या चाहिए था, ए ट्रांसपोज इंटू ए, यस सर ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए में कर रहा हूँ मल्टीप्लाई पीछे की तरफ से, तो इधर भी पीछे की तरफ से होगा। तो यहाँ से मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये भी तो वापस आई होगा, ए इनवर्स इंटू ए, आया ना? Yes, sir. तो ये proof है। यस सर ये क्या हो गया, प्रूफ। तो अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए को भी आप आई लिख सकते हो। क्लियर होगी बात? Yes. सर हाँ, सर अगर ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या ए इंटू ए इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? देखो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा। कोई भी मैट्रिक्स Yes, बी है तो अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी। चाहे बी इनवर्स को बी से करो या ए इनवर्स को बी से करो। क्लियर है? ओके सर हाँ, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, ये तो सिर्फ अभी इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे प्रूफ हो रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन पहले आया था एक बच्चे का याद है, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसका यूज हुआ था किसी क्वेश्चन में। यस ओके, सर अब कभी कभी आप डायरेक्ट देख के भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऑर्थोगोनल है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो कोफिशिएंट है, अगर मान लो इनके वेक्टर के कोफिशिएंट मान लो इसको मैं 1/2 आई कैप √3/2 जे कैप और 0 के कैप, क्या ये यूनिट वेक्टर है? यूनिट वेक्टर समझते हो? इसका मैग्नीट्यूड निकालो, Yes, sir. यस है ना? सर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 1 के बराबर आएगा। फिर इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो कभी भी आपको अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन दिखे कि मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो कहीं ना कहीं वो ऑर्थोगोनल हो रहा होगा। यहाँ पे भी देखो, √a² + b² करोगे इसका भी मैग्नीट्यूड 1, √a² + b² करोगे इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1। तो कहीं ना कहीं ऑर्थोगोनल ऐसे दिखते हैं, तो ये मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल। तो वहां पे आप ये प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी अगर ऐसा दिख जाए आप तो ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो। मेरे का दोबारा समझा दोगे वाली ऑब्जर्वेशन? कुछ नहीं है, इसको एज अ वेक्टर ट्रीट करो, आई कैप जे कैप के कैप। तो ये वेक्टर हो गया। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √a² + b² + c²। ये वेक्टर में पढ़ाया जाएगा आगे, फिजिक्स का थोड़ा बहुत ध्यान हो। अगर ए आई कैप बी जे कैप सी कैप को वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, √a² + b² + c² निकालते हो, आया ना? यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पे भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 के बराबर आएगा। लास्ट वाले में देखो 1/√2 - 1/√2, तो 1/√2 आई कैप - 1/√2 जे कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों कॉलम, यहाँ पे तीनों कॉलम का मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पे भी दोनों कॉलम का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1। तो ऐसे ऐसे अगर ऑब्जर्वेशन दिखता है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं। बाकी आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर देखो ये नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। कॉलम, हाँ, रो वाइज भी आप देख सकते हो, रो वाइज भी देख सकते हो। सर ऑर्थोगोनल का सब देखो, ये मत भूलना, ये भूल जाओगे चलेगा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, याद रखो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ये नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है क्या कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर। आगे बात समझ में? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, सर जो ऑब्जर्वेशन है उसमें सर वो तीनों कॉलम में जितने भी कॉलम्स है उन सबका वेक्टर सम मतलब वेक्टर बनाना चाहिए, या फिर सिर्फ एक रो का या एक कॉलम का आएगा वो भी चलेगा? सबका सबका। ठीक है सर। देखो
उस पे रिलाई मत करो, सबसे बेस्ट ये है, कंफ्यूज मत हो, ये दिमाग में रखना है। ऑर्थोगोनल मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर होगा, ये याद रहेगा सबको। और डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। This is Yes, the- sir. ये फंडामेंटल है, ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। बाकी भूलो तो चलेगा, लेकिन ये मत भूलना बस। ये छोड़ो, अभी ये बाद में करना। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब लोग। नहीं नहीं, वेक्टर में कुछ नहीं आता, बस वो समझाने के लिए बताया था। आप भूल जाओ उन सब चीजों को, फोकट कंफ्यूज मत हो, करो क्वेश्चन को। सर ऑप्शन ए। क्या आ रहा है? ऑप्शन ए। यस सर। यस सर। नहीं, इसमें डिटरमिनेंट कहाँ लगाओ? डिटरमिनेंट में लगाओगे तो पी क्यू आर तीनों चीजें आ जाएगी ना, आपको सिर्फ पी निकालना है। कैसे किया? सर अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इजिकल्स टू 1 कर दिया। हाँ, ये भी कर सकते। ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर दिया, मतलब ये ऑर्थोगोनल होगा। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। रो कॉलम वाइज बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा ऑप्शन क्या था, देखो ध्यान से। इसी क्वेश्चन में एक्चुअली वो हुआ था कि अगर आप ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करो तो वो भी आई के बराबर आएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ए ट्रांसपोज क्या होगा? ये। और ए क्या होगा? ये बराबर होगा आई, आई मतलब ये। अब देखो, मुझे सिर्फ पी से मतलब है, तो मैं पहला एलिमेंट को इक्वेट कर रहा हूँ। ये पहला एलिमेंट का कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम के साथ। बोलो। Yes, sir. Yes. जब यस सर। रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, देखो वही क्रिएट होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? देखो Yes, ध्यान sir. से। Yes, sir. Yes. ये वाला एलिमेंट कब मिलेगा? जब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ। तो देखो वापस वही मिलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो भी 1 के बराबर। थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो भी 1 के बराबर आया ना। इस लॉजिक से भी आप सोच सकते थे। क्लियर हो गया? सर यहाँ पे मैं जो पहले वाला लॉजिक लगाया था उसमें डायरेक्ट 2p² कैसे आएगा ये समझाना। यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे क्या है, तो कॉलम में देखो ना, कॉलम वाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों को करोगे ना, 0 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तीन दो पी है ना यहाँ, ठीक है सर, ठीक है ना? और सेकंड कॉलम में जाओगे तो 2q² प्लस माइनस क्यू स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में जाओगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर आ जाएगा, है ना? ये सर Yes, समझ sir. गया। थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा? 3r स्क्वायर इक्वल टू 1, तो r स्क्वायर इक्वल टू 1/3। क्लियर हो गया? Yes. चलो ये ट्राई करो।
कैसे किया है इतनी जल्दी बताओ। सर उसमें क्यू हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स पी ए पी ट्रांसपोज, उसके बाद हमें नीचे में पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 फिर पी पूछा है। अगर हम क्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा पी ए पी ट्रांसपोज फिर से पी ए पी ट्रांसपोज, उससे हमारे पास जो बीच में पी पी ट्रांसपोज है वो कैंसिल हो जाएंगे आई। उससे फिर जब हम इसे तो आई क्यों होगा? सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी ना पी क्रॉस पी आई, ठीक है, इसलिए फिर जब हम इसको एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्यू की पावर 2025 बचेगा पी ए की पावर 2005 पी ट्रांसपोज, और नीचे से जो पी ट्रांसपोज है वो कैंसिल हो जाएंगे तो ए की पावर 2005 आ जाएगी। ठीक है। ओके। चलो कर लेते सॉल्व। तो P दिया हुआ है, A दिया हुआ है, Q के बारे में दिया हुआ है, वो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन पूछा है, इसमें Q की पावर बहुत हायर आ रही है ना। तो सबसे पहले Q की हायर पावर पता करते कितना होगा। अच्छा, क्या ऑब्जर्वेशन को देख के बता सकते हो P एक ऑर्थोगोनल होगा? यस सर। ना दिख रहा है मैग्नीट्यूड 1, बोलो। Yes, sir. तो P इंटू पी ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होगी? I के बराबर, बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो अब Q की हायर पावर पता करते एक एक करके। पहले Q स्क्वायर निकाल लेते हैं। Q स्क्वायर क्या होगा? P A P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय P A P ट्रांसपोज। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, तो किसी भी ब्रैकेट को कंबाइन कर सकते हो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? I के बराबर, बोलो। Yes, sir. P ट्रांसपोज इंटू P I के बराबर आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आया ना। यस सर। Yes, sir. तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? P ये मल्टीप्लाई होगा तो A इंटू A स्क्वायर। तो Q ये था, Q स्क्वायर कितना आ रहा है? P A स्क्वायर P ट्रांसपोज। क्यूब भी निकाल के देख लो। क्यूब कैसे निकालोगे? स्क्वायर में Q मल्टीप्लाई करोगे, तो P A स्क्वायर P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय Q। वापिस से ये I के बराबर होगा, I वापिस मल्टीप्लाई होगा तो वापिस क्या आएगा? P A क्यूब P ट्रांसपोज। आ रही बात समझ में? यस यहाँ पैटर्न दिख गया आपको? अगर इसी तरह से 2005 निकालूंगा तो क्या आएगा? P A की पावर 2005 इंटू P ट्रांसपोज। यहां तक समझ में आया? यस क्योंकि मुझे ये Yes, निकालना। अब ध्यान से सुनो, यहां तक Q की पावर यहाँ गया। अब जो क्रिएट करना हो क्रिएट कर लो। Q की पावर 2005 की वैल्यू जो आ रही है वो P A की पावर 2005 इंटू P ट्रांसपोज के बराबर आ रही है। अब मुझे आगे P ट्रांसपोज चाहिए, तो आगे की तरफ से P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर से आगे की तरफ मल्टीप्लाई किया तो इधर से भी आगे की तरफ मल्टीप्लाई होगा। पीछे की तरफ से सर हम पीछे डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। क्या? जैसे क्यू क्यू की पावर 2005 हमने निकाल लिया है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। हाँ कर दो, एक ही बात है वो। वैल्यू पुटअप कर दो, एक ही बात है। वैल्यू पुटअप करोगे तो भी ये आ जाएगा, या फिर क्रिएट करो। तो ये क्रिएट हो गया जो चाहिए था। यहाँ पे देखो ये वापस आई हो जाएगा, ये वापस आई हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? क्लियर हो गया? आप चाहो तो वैल्यू पुटअप कर देना, एक ही बात है। वैल्यू पुटअप करोगे तो भी ये आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अरे आ रही की बात समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखते जाओ। इनकी प्रॉपर्टी भी अच्छे से, ये सारी डेफिनेशन उतारो। ऑर्थोगोनल के बाद अगले इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये तीनों, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी और नीलपोटेंट। इनकी डेफिनेशन उतार लो। लिया, बोलो। लास्ट वाला। यस सर। और इसको याद भी रखना बच्चों, आइडेम्पोटेंट मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर करने पे वो खुद आ जाए। और आपको मैंने पहले ही बताया था, ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है, ए की पावर एन भी ए के बराबर ही आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, याद आ रहा है? कराया था मैंने पिछली क्लास में। ए स्क्वायर ए के बराबर था तो ए क्यूब भी ए के बराबर आ रहा था, ए की पावर 4 भी ए के बराबर आ रहा था, ए की पावर एन भी ए के बराबर आएगा। हाँ है ना? नहीं आ तो पूछ लो वापस। ठीक है। इसके अलावा इनवॉल्यूटरी में ए स्क्वायर आई के बराबर आ जाएगा। अगर ए स्क्वायर आई के बराबर है, ऐसे मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी बोलते हैं। थर्ड, नीलपोटेंट। अगर कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो उसको बोलेंगे नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर m इफ उस a की पावर m नल मैट्रिक्स आ रहा है और उसके जस्ट एक पहली पावर नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। जैसे मान लो a की पावर 5 नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो a की पावर 4 नॉन जीरो होना चाहिए, तभी आप उसको नीलपोटेंट बोलोगे। ठीक है। मेन तो स्टार्टिंग के दो ही बहुत ज्यादा काम है, नीलपोटेंट बहुत कम ही आता है, लेकिन ये दो अच्छे समझना है। ये रे क्या पूछ रहे हो? n ग्रेटर, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही तो करोगे। 2 से कम तो फिर पावर ए तो ए के बराबर ही होता है ना। ठीक है। n की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ, और कोई डाउट है तो पूछो। है क्या? चलो करो ट्राई। इफ ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी, शो दैट ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी बताओ क्या थी? सर ए स्क्वायर ए होगा। ए स्क्वायर बराबर ए। हाँ, ए स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए। इसमें प्रूव करो ए स्क्वायर ए के बराबर आएगा। सर ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हुआ था। हाँ कराया था आपको, ए स्क्वायर ए के बराबर आना। ऐसे ही क्वेश्चन कराया था, उसमें हमने बी स्क्वायर बी के बराबर आया था, और फिर उसको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस का था क्वेश्चन, है ना? कैसे करोगे जल्दी बताओ। देखो ए बी ए के बराबर, ए स्क्वायर निकालना है ना, ए स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए इंटू ए। ए स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए इंटू ए लिखोगे कि नहीं? बोलो। यस। अब बताओ क्या करें? ए की जगह क्या रिप्लेस करें? ए बी। ए बी लिख दोगे? बोलो, इस कोई भी एक ए को क्या लिख दोगे? ए बी। आया ना? यस सर। यस सर। अब मैट्रिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। इनको मल्टीप्लाई Yes, करो, sir. पीछे से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। यस सर। ए और बी को मल्टीप्लाई करो या पीछे वाले बी और ए को मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस लिख देता हूं बाय। बोर्ड्स में अगर आता है तो इसे प्रॉपर्ली लिखना। अब बताओ बी ए किसके बराबर था? बी के बराबर। वापिस ए बी बी के क्रिएट हो गया, बराबर। दैट इज क्लियर है।
बोलो नेक्स्ट लिखो अगली वेराइटी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर सिंगुलर मीन्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज जीरो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे लिख लो अभी से डिटर्मिनेंट क्या होता है आगे सीखूंगा लेकिन ये लिखना जरूरी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहे तो उसमें पढ़ लेते हैं अभी से अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर है तो सिंगुलर मतलब इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा बोला गया आप क्या बोलोगे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों बताओ जीरो और बोला कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर बोलेगा तो क्या बोलोगे अरे बताओ Is not equal to zero. डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो नॉन सिंगुलर तो नॉन जीरो सिंगुलर तो जीरो क्लियर हो गया डेफिनेशन इसकी है Yes, sir. अरे समझ में आ रही बातें यस सर। Yes, sir. अब ये हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हेडिंग डालो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एग्जांपल से समझते हैं फिर ये अभी कहां से आ गया डिटरमिनेंट का पार्ट छूट गया देखो माइनस कोफैक्टर बाद में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट के साथ 2 मिनट रुक जाओ एक दो क्वेश्चन इसमें आने चाहिए तो क्वेश्चन हट गए यहाँ तक जो पढ़ाया तक समझ में आया आप लोगों को यस सर। यस सर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ते एक दो मैं जेई की वैरायटी आपको ट्राई करवाता हूँ सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक देखो ये पीएनसी का रोल इस चैप्टर में आ जाता है बहुत सी बार ठीक है पीएनसी की मदद से कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं अच्छा सुनो एक और बात ध्यान से देखो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो है एक ही पार्ट है लेकिन पहले हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं फिर डिटरमिनेंट पढ़ते हैं ठीक है ये एक ही चैप्टर के पार्ट दोनों एक ही है लेकिन पहले हम मैट्रिसेस कवर करेंगे फिर डिटरमिनेंट मैं वापस वही स्क्रीन शेयर कर दी मैं कह रहा था कि आज मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें 2002 से लेके 2020 तक के पीवाईक्यू होंगे क्या होंगे 2002 से 2020 के क्या होंगे पीवाईक्यू ठीक है Yes, है ना sir. पहले आप वो करोगे वो करने के बाद फिर हम लास्ट 5 ईयर के भी करेंगे उसके करने के बाद तब तक हमारा चैप्टर चलता रहेगा तब तक मैट्रिसेस के मैं आपको 2002 से 2020 तक मैट्रिसेस से जो पीवाईक्यू आए हैं वो आपको मैं करवाऊंगा उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं मतलब थोड़ा सा दिमाग लगवाएगा टफ टफ दिखने में टफ दिखेंगे लेकिन टफ होंगे नहीं थोड़ा आपको पेशेंसली उन क्वेश्चन को ट्राई करना होगा उस असाइनमेंट में लगभग 22 क्वेश्चन होंगे ठीक है 1.5 घंटे का समय आप दे सकते हो खुद को 1.5 घंटे में पूरा असाइनमेंट वो हो जाएगा मैट्रिसेस का असाइनमेंट है अच्छे क्वेश्चन है उसको प्लीज ट्राई करना उसकी सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करवा दूंगा डिस्कशन भी हम कर सकते हैं अगर कोई डाउट होगा चलो पहले इसको ट्राई करो सर इसमें एंट्रीज रिपीट हो सकती हैं? हाँ हो सकती है
चलो वेरी गुड। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। अच्छा, आप में से जो हिमाचल के बच्चे हैं वो कल आपकी स्कूल की छुट्टी है या स्कूल जाओगे? सर जाना है। अच्छा सुनो ध्यान से, आपका संडे को टेस्ट है पता है? यस सर। मैथ्स में क्या आ रहा है? परमुटेशन एंड हाँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो वो मॉर्निंग क्लास में कवर हुआ था 4-5 लेक्चर में। कल की क्लास में मैं सारे पीवाईक्यू उसमें करूंगा मॉर्निंग में। तो ठीक है, जो जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर टेस्ट की तैयारी करनी हो तो एक बार उसके रिकॉर्डेड लेक्चर 1.2 स्पीड में देख लेना, 1.25 में। क्लियर है? यस उसमें सर। शॉर्ट नोट्स भी अपलोडेड है, एंड रिटन शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू भी अपलोडेड विद सॉल्यूशन, वर्कशीट्स भी अपलोडेड विद सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा सैटरडे को स्कूल के बाद, या अगर स्कूल नहीं जाओ तो, या फिर संडे को मॉर्निंग में 10-11 बजे तक प्रैक्टिस कर लेना, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री में आ रहा है उसकी भी और मैथ्स वाले की भी, और फिर टेस्ट देना। टेस्ट थोड़ा दिन में दोगे तो भी चलेगा, लेकिन टेस्ट के बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस करने के बाद फिर टेस्ट में अपीयर करना। क्लियर है? बोलो। और जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस अटेंड कर रखी है वो लोग भी अच्छे से रिवाइज करना, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, सारा एकदम अच्छे से हो जाए। फिर पेपर अटेम्प्ट करने बैठना। फिर पेपर अटेम्प्ट करने के बाद देखना कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई है, कौन सी वेरायटी आपको नहीं आई। अगेन अभी ऐसा नहीं होगा कि सारा हो जाए, फिर हमने 4-5 लेक्चर ही कवर किए, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको समझ भी नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो उनको वापस से फिर पेपर के बाद रीट्राई करना। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, सी आ रहा है। अच्छा, तो ये सारी चीज आपके रिसोर्स शीट पे अपडेटेड है ना? मैंने पुराने नोट्स वगैरह सब कुछ अपडेट कर दिया जो पेंडिंग था। अब बोला क्या, ए कोई 3x3 का सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे दिखेगा? डायगोनल तो कुछ भी हो सकते हैं, इधर वाले भी कुछ भी हो सकते हैं। इधर मानो रख दिया ई एफ जी, लेकिन अगर ये ई एफ जी है तो इनको भी ई एफ जी ही होना पड़ेगा, है ना? बोलो। यस तो सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसा दिखेगा आपका। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंट एंट्री कितनी है? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी, अच्छा ई एफ जी, टोटल 6 एंट्री है ना? देखो यहाँ इसको फिलअप करोगे तो ये अपने आप फिलअप हो जाएगी, इसको फिलअप करोगे तो ये भी अपने आप फिलअप हो जाएगी, इसको फिलअप करोगे तो ये भी अपने आप फिलअप हो। तो मेरे पास टोटल 9 एंट्री को फिलअप नहीं करना है, मुझे सिर्फ 6 एंट्री को फिलअप करना है ना? क्योंकि इनके भरने से ये तो अपने आप ही भर जाएंगे ना, इनके लिए थोड़ी सोचना है। अगर ये भर दिया तो कंपलसरी इसको भी यही आना पड़ेगा, इसको भर दिया तो इसको भी यही आना पड़ेगा। तो इनको सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ 6 एंट्री के बारे में सोचना है। कितनी एंट्री के बारे में सोचना है? 6 एंट्री के बारे में। क्लियर है? यस सर। अब हर एंट्री में कितने ऑप्शन है? टोटल ऑप्शन अवेलेबल कितने? 10। हर एंट्री को भरने कितने तरीके? 10 तरीके। हर एंट्री को भरने कितने तरीके? 10। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 6। क्लियर हो गया? यस सर। अरे बोलो। अभी जेई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्लियर हो गया आपको? बोलो। यस सर। ये तो हो गए अपने, ये तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ये ओके, एडजॉइंट पे आ गया। ठीक, ये पीवाईक्यू भी मैंने आपको करा दिया ना? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। यस सर। ठीक। यस सर। अच्छा मेरी बात सुनो, रुको, अभी क्लास से छोड़ के मत जाना, पहले तो अटेंडेंस चेक करा दो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मेरे को करवाना है आपकी। रुको, अटेंडेंस करवा दो मुझे। एक क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, 2-3 इंपॉर्टेंट, फिर क्लास छोड़ देना। जो कोई बच्चा अगर जो आया था लीव कर गया हो तो वो भी बता देना, इनकेस किसी आपको किसी को याद। कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनके अटेंडेंस 100% है अभी तक, तीनों सब्जेक्ट। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंसिस्टेंट ऐसे ही रहना। बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी तक एक भी क्लासेस मिस नहीं करी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
ठीक है, उन बच्चों का नाम भी मैं ग्रुप पे डलवाऊंगा, उनके लिए प्राइज भी रखेंगे। आज क्या है, 20 जून। आप जब दिन बूट कैंप में आओगे, आपको बूट कैंप में हम बुलाएंगे टीचर से मिलने के लिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राइज देंगे। चलो आदर्श, दिल्ली में लगेगा दिल्ली वालों का? यस सबका दिल्ली का दिल्ली में लगेगा, हिमाचल का हिमाचल में लगेगा, और मान लो हिमाचल में लगा तो दिल्ली वालों को हिमाचल ले चलेंगे। शिमला घूमना है ना तुमको? हाँ सर, घूम लेंगे। हाँ तो बस सबको फिर हिमाचल ही बुला लेंगे शिमला में, ठीक है। सब तो कुछ वैसे किस मंथ में लगता है? सितंबर में। ठीक है सर। सितंबर में 10 दिन के लिए सबको शिमला की ट्रिप पे ले चलेंगे। वहां पे आसपास बढ़िया मंदिर अंदिर घूमेंगे, पहाड़ी पे घूमेंगे, ठीक है। चलो चलो अटेंडेंस दो भाई। आदर्श, यस सर। अंजलि, यस सर। आरुष, यस सर। आर्यन, आर्यन, यस सर। ध्रुवी, यस सर। प्रेजेंट सर। गर्व, गौरव, प्रेजेंट सर। हर्षित, प्रेजेंट सर। कृष्णा, Present, sir. कृतिका, प्रेजेंट सर। मनीषा, प्रेजेंट सर। नैतिक, नैतिक, नैतिक एब्सेंट है। पलक, Sir. प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, हाँ नैतिक है ना, ठीक है। यस सर। पलक हो गई प्रेजेंट। प्रिंस, प्रेजेंट सर। प्रिंस राठौर, प्रेजेंट सर। राहुल, Present, sir. रिया, सक्षम, यस सर। समीर, समीर, समीर एब्सेंट, ठीक है। समृद्धिका, प्रेजेंट सर। ओके। संदीप, प्रेजेंट सर। ताजिया, प्रेजेंट सर। ताजिया प्रेजेंट है, वेरी गुड। श्रुति, यस सर। समीर आया है? हाँ सर, समीर आया, चैट पे भेज रहा हूँ। सिमरन, प्रेजेंट सर। वेरी गुड। सुमित, प्रेजेंट सर। वेरी गुड। सुनिधि, सुनिधि, तुषार, ऋषि, ऋषि, ठीक है। और कोई बच्चा जिसका नाम रह गया हो? आ गया सबका? ठीक है, ओके, ठीक है। चलो फिर मैं तुमको एक भेजता हूं अभी, क्या नाम है, PYQ की वर्कशीट, उसको ट्राई करना। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जल्दी छोड़ रहा हूँ। ओके बाय। ओके सर। गुड बाय नाइट सर। सर। बाय। बाय बाय बाय।